हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपीटेट 2018 के इंग्लिश के पेपर। चलते क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द पोएट्री रेसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। पहला ऑप्शन है टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट द पोएम, दूसरा है टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, तीसरा है टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, चौथा है टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज हर वर्क। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पोएट्री रेसिटेशन का मेन पर्पस क्या होता है लैंग्वेज क्लासरूम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। मैं फिर इसको मैं अच्छे से बता दे रही हूँ। ऑप्शन 1 देखो, टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट द पोएम, कह रहा है कि अपनी ओपिनियन दो पोएम के बारे में। दूसरा क्या है, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, आपको बोल रहा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। थर्ड क्या है, टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, इंजॉय, जब भी पोएट्री हम पढ़ते थे क्या करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते थे। यहाँ पे क्या है, इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए क्लासरूम में पोएट्री रेसिटेशन का, एंजॉय एंड अप्रिशिएशन। चौथा क्या है, टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज वर्क। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है कि एक क्लासरूम में कि हम उसकी जो भी पोएट है उसके बारे में जाने, उसके वर्क के बारे में जाने, ये नहीं होता है। आप अच्छे से कैसे पोएट्री को कैसे पढ़ा रहे हो, बच्चे उसको अच्छे समझ पा रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। क्वेश्चन नंबर 62 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करने हैं। सेंटेंस है, yesterday I saw just as European riding on just as elephant। तो आप यहाँ पे आपको क्या फिल करना है। यहाँ पे देखो, ऑप्शन 1 क्या है, ए, ऑप्शन 2 क्या है, द, ऑप्शन 3 है ए एन, ऑप्शन 4 है ए और द, राइट। ये क्या है, एक यहाँ पे है यूरोपियन, ये स्टार्ट तो ई से हो रहा है। जब भी कोई वॉवेल ए ई आई ओ यू आता था, हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ई आया हुआ तो ई आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे एन रख दोगे, क्योंकि इसकी देखो साउंड, देखो यूरोपियन, इसकी साउंड किससे आ रही है, यू से आ रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है ऑन, यहाँ पे क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, यहाँ पे ई से स्टार्ट हुआ है, इसके साउंड भी ए से ही जा रहा है, एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, yesterday I saw a यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें ए और एन है, तो ए और एन किस में है, थर्ड में है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ए और एन किस में है, थर्ड में, ओके। क्वेश्चन नंबर 63 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए बोल रहा है कि पहला सेंटेंस है, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, कह रहा है स्टोरी को डिस्क्राइब कीजिए। दूसरा है, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में बताइए। थर्ड है, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, स्टोरी के बारे में बताओ। फोर्थ है, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, कृपया स्टोरी के बारे में बताइए। तो सारे सेंटेंस में कृपया कृपया प्लीज करके है। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्राइब अबाउट। तो डिस्क्राइब अबाउट किस में है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, डिस्क्राइब है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, ऑप्शन 2। डिस्क्राइब अबाउट नहीं, सॉरी, यहाँ पे अबाउट में नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अबाउट में नहीं रहेगा, डिस्क्राइब के बाद, वेट, ये थोड़े से रॉन्ग हो गए। यहाँ पे हो जाएगा डिस्क्राइब द स्टोरी होगा, डिस्क्राइब द स्टोरी। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बोला है ना, मैंने रॉन्ग सेंटेंस समझ लिया। यहाँ पे देखो, अरे पहले लेट मी इरेज इट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, अबाउट नहीं होगा, ओके। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस पूछा है, रॉन्ग नहीं। यहाँ पे अगर रॉन्ग पूछा होता देन अबाउट हो जाता। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस पूछा है, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी।
क्वेश्चन नंबर 64 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लगाने हैं। क्वेश्चन है, ए प्रिजनर वाज अक्यूज्ड टेस्ट एज मर्डर। आपको इसमें प्रीपोजिशन फिल करने हैं। अक्यूज्ड के बाद क्या लगता है? अब देखो, ऑप्शन 1 है टू, ऑप्शन 2 है ऑफ, ऑप्शन 3 है फॉर, ऑप्शन 4 है ऑफ। तो अक्यूज के बाद हमेशा ऑफ लगता है। क्या लगता है? ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अक्यूज, ऑप्शन 2। 60 क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है ऑप्शन 2 ऑफ। अ प्रिजनर वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। क्वेश्चन नंबर 64। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 65। द एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट इज। एंटोनिम्स मतलब आप समझते हो? एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। इनोसेंट का विलोम शब्द पूछ रहा है। पहला है एक्टिव, दूसरा है क्लेवर, तीसरा है इग्नोरेंट, चौथा है गिल्टी। चौथा क्या है? गिल्टी। इनोसेंट मतलब क्या होता है? बेकसूर। पहला ऑप्शन में क्या दिया है? एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है? सक्रिय रहना। दूसरा क्या? क्लेवर, चालाक। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। गिल्टी का मतलब क्या होता है? गिल्टी का मतलब भी वही है, अपराधी या बेकसूर। अपराधी यहाँ आप देखो, यह इनोसेंट है, इनोसेंट का क्या हो जाएगा? गिल्टी। ये इनोसेंट था तो इसका विलोम क्या हो गया? एंटोनिम्स क्या हो गया? गिल्टी। ऑप्शन 4। बेकसूर का क्या होता है? बेकसूर का अपोजिट होता है अपराधी, यानी कि इनोसेंट का गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है ऑप्शन 4 गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 66 है, द सिनोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंट इज। पहला है एफिशिएंट, दूसरा प्रोमिनेंट, तीसरा है मैग्निफिसेंट, चौथा है इंपॉर्टेंट। तो सिग्निफिकेंस का क्या पूछा है? सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची पूछा है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या? तो महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है एफिशिएंट। एफिशिएंट, तो एफिशिएंट मतलब क्या होता है? कुशल, सक्षम। दूसरा क्या है? प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है विशेष, सुस्पष्ट। तीसरा क्या है? मैग्निफिकेंट। मैग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? शानदार। और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। मीन्स जब यहाँ पे देखो सिनोनिम्स पूछा है, द सिनोनिम्स ऑफ द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पोर्टेंट। क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 66 का सिनोनिम्स हो जाएगा सिग्निफिकेंट का इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंट का इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 67 है, which of the following words can be made plural by adding an suffix। कह रहे किस वर्ड में हम ये जो सफिक्स दिया है उसको जोड़े तो प्लूरल बन जाए। पहला है मैक्स, दूसरा है बॉक्स, तीसरा है टैक्स, चौथा है ऑक्स। तो मैक्स, मैक्स में इन एन जोड़ेंगे तो उसका प्लूरल बनेगा नहीं। बॉक्स में बॉक्सेस होता है, ईएस लगता है। टैक्सेस में ईएस लगता है जब भी हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ ऑक्स में ऑक्सन ईएन लगता है। तो यहाँ पे आंसर देखो, यहाँ पहला ऑप्शन, पहला है ऑप्शन है मैक्स, दूसरा है बॉक्स, तीसरा है टैक्स, चौथा है ऑक्स। तो मैक्सेस, मैक्सेस ये इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो बॉक्सेस हो जाए टैक्स। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्स है, ऑक्स का ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्सेन होता है प्लूरल। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 ऑक्स। उसमें ईएन लगा देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन को चूज करो। सेंटेंस है, दिस ड्रेस इज डैश डैश एंड द वन इज माइन। ऑप्शन 1 योर, ऑप्शन 2 आवर बुक, ऑप्शन 3 योर्स, ऑप्शन 4 योर बुक। योर बुक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? करेक्ट प्रोनाउन का चूज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे सेंटेंस है, दिस ड्रेस इज योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर्स। योर्स किस में है? ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 में क्या है? योर्स। सेंटेंस हो जाएगा, दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करने के सेंटेंस दिया हुआ सेंटेंस यहाँ पर है हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। पहला है हैज दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। दूसरा है दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाय द गर्ल्स। तीसरा है हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। ऑप्शन 4 हैव दिस क्वेश्चन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। Has this question been asked by the girls? Option 3. क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 Has this question been asked by the girls? क्वेश्चन नंबर ये क्या था 69 था। अब चलते हैं 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 देखो। क्वेश्चन नंबर 70 का ये भी जो भी पैसेज दिया हो आप इसको क्या करना पढ़ लेना, ठीक है। पैसेज को पॉज करके, बहुत ही छोटा पैसेज है। क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन 70 है बीच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। गंगापुर कौन सा नाउन है पूछ रहा है। पहला है मटेरियल नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है प्रॉपर नाउन। तो गंगापुर यहाँ पर क्या है? गंगापुर यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक प्रॉपर किसी स्थान का नाम को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 71 है बीच पार्ट ऑफ द स्पीच इज वर्ड ब्रेव। ब्रेव पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा वर्ड है? पहला एडजेक्टिव, दूसरा है नाउन, तीसरा है प्रोनाउन, चौथा प्रीपोजिशन। तो ब्रेव क्या होता है? ब्रेव क्या है? क्वालिटी बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं? क्वालिटी बताते हैं। ब्रेव नाउन ब्रेव नहीं होता है, प्रोनाउन भी ब्रेव नहीं होता है, प्रीपोजिशन भी नहीं होता है, एडजेक्टिव ब्रेव में आता है। क्वेश्चन 21 का आंसर है ऑप्शन 1 एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 71, आपका क्वेश्चन नंबर 72 इधर है। क्वेश्चन नंबर 72 बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन। पूछ रहे हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन कौन सा है। फर्स्ट है एयर, दूसरा है काउ, तीसरा है गोल्ड, चौथा है ग्लास। अब सेंटेंस में मटेरियल छिपा हुआ देख लो, यहाँ पे लिखा है मटेरियल नाउन, तो मटेरियल यहाँ पे कौन सा है? इसमें गोल्ड है, राइट। सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ऑप्शन 3 गोल्ड। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 गोल्ड। ऑप्शन 3 गोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 73 है बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन ऑब्स्ट्रक्ट नाउन। पहला है वुमन, दूसरा है कनेक्शन, तीसरा है बॉय, चौथा है ब्लू। चौथा है ब्लू। तो पूछ रहे ऑब्स्ट्रक्ट नाउन कौन सा होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा कनेक्शन। क्वेश्चन 73 का आंसर हो जाएगा कनेक्शन। क्यों? क्योंकि किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करते हैं, किसी भी फीलिंग के बारे में बताता है, भाव के बारे में बताता है, किसी भी जुड़ाव के बारे में, लगाव के बारे में बताता है। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन एक तरह का लगाव है, ठीक है। तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? कनेक्शन हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 कनेक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हिच काइंड ऑफ द नाउन इज एडवर्सिटी। कौन सा नाउन है? एडवर्सिटी पूछ रहा है। पहला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है प्रॉपर नाउन, चौथा है कलेक्टिव नाउन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या है? ऑप्शन 1 ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन।
क्वेश्चन नंबर 75 है, बीच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। पहला जो सेंटेंस है ही इज वर्किंग हार्ड, उसमें हार्ड क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 75 में। पहला है प्रीपोजिशन, दूसरा है एडवर्ब, तीसरा है कंजक्शन, चौथा है नाउन। यहाँ पे हार्ड क्या है पूछ रहा है, ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड। तो प्रीपोजिशन हार्ड होता नहीं है, कंजक्शन नहीं होता है हार्ड, नाउन भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एडवर्ब। हार्ड यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। क्वेश्चन 76 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन। कंजक्शन वाला सेंटेंस कौन सा है इसमें से पूछ रहा है। पहला सी इज पुअर बट सी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल, दूसरा है सी इज ऑफुल बिजी, तीसरा आई एम नो बडी फॉर यू, चौथा है माई ग्रैंडफादर इज नॉट वेल। तो कंजक्शन क्या करता है, कनेक्ट करता है, दो सेंटेंस को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जिसमें एंड लगाओ और लगाओ, ये क्या करते हैं, कनेक्ट बट लगाओ, ऐसे सारे सेंटेंस के दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम कंजक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस, दो सेंटेंस, इसमें सारे चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं। देखो ये चौथा से मिला, चौथा कि ग्रैंड फादर इज नॉट वेल, ये सिंगल सेंटेंस है। थर्ड भी क्या है, सिंगल सेंटेंस है। टू भी सिंगल सेंटेंस, लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखो, सी इज पुअर बट सी इज नेचर स्टेबल। यहाँ पे दो दो सेंटेंस ऐड कर रहा है कि वो पुअर भी है और नेचर से वो क्या है, स्टेबल भी है। तो दो सेंटेंस लगा के, दो सेंटेंस एंड उसको क्या क्या ऐड किया, यहाँ पे क्या लगा है, देखो यहाँ पे देखो क्या लगा है, बट लगा है ना यहाँ पर। तो बट क्या है, कंजक्शन है। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, पॉइंट आउट द सेंटेंस बीच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कह रहा है सेंटेंस में से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताओ कौन सा है। पहला है योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे, दूसरा है आई शिल गो टू जौनपुर टुमारो, तीसरा है सी इज वेरी इंटेलिजेंट, चौथा है आई हैव फिनिश माई वर्क। बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव एंड हैज लगता है और वर्क थर्ड फॉर्म लगता है। तो देखो पहला सेंटेंस है आई हैव विजिटेड यस्टरडे, ये तो पास्ट टेंस हो गया, हैव नहीं है, राइट। ये देखो सेल गो, ये तो प्रेजेंट हो गया, सी ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया थर्ड वाला, ठीक है। चौथा क्या है, आई हैव फिनिश माई वर्क, आई हैव फिनिश माई वर्क, देखो सेंटेंस में हैव है, ठीक है और थर्ड फॉर्म है। तो इसका क्वेश्चन 77 का आंसर हो जाएगा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एज का यूज होता है प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 78, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। पहला है डेरोगेटरी, तीसरा है डेसिकेशन, तीसरा है डिसेंडेंट, चौथा है डर्मेटिटीज। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 डेरोगेटरी। क्या हो जाएगा, डेरोगेटरी। मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है ना, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है, अपमानजनक। 78 हो गया, 78 के बाद 79 यहाँ पर है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांसिटिव वर्ब। पूछ रहे हैं यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है। पहला है सी राइड्स वेल, दूसरा है सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, तीसरा है ही इज रनिंग वेरी फास्ट, चौथा है आई किल्ड a snake last night। आई किल्ड a snake last night। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आई किल्ड a snake लास्ट नाइट, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है नेगेटिव वर्ड। इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस
बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव, कौन सा निगेटिव है? पहला है ही डज नॉट लिसन टू मी, ही डज नॉट लिसन टू मी। दूसरा है आई केम फ्रॉम रिच फैमिली। तीसरा यू कैन डू ऑल इज नो टाइम, इन नो टाइम। चौथा है दे आर वेरी जेंटल। तो निगेटिव सेंटेंस पहला ही बोला है, ही डजंट लिसन टू मी, ही डज नॉट लिसन टू मी, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा ऑप्शन 1, ही डज नॉट लिसन टू मी, ही डजंट लिसन टू मी। क्वेश्चन नंबर 81 है बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी कौन सा है? पहला है बीच इज योर्स फेवरेट बुक। दूसरा है व्हाट इज पीस ऑफ वर्क इज मैन। तीसरा है व्हाट डू यू नो अबाउट द एंशिएंट इंडिया। तीसरा है सॉरी चौथा है हिज क्रूल्टी न्यू नो बाउंड्स, हिज क्रूल्टी न्यू नो बाउंड्स। आंसर हो जाएगा व्हाट इज पीस ऑफ वर्क इज मैन, वर्क इज मैन हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 82 है पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पूछ रहा है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? पहला है सी डज नॉट सिंग। दूसरा है दे आर वेरी वाइज पीपल। तीसरा है यू नो मी वेरी वेल, यू नो मी वेल। चौथा है वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज रेस्ट पर्सन, रेस्ट पर्सन। यहाँ पे बोला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका ऑप्शन 4 है। क्या है? ऑप्शन 4 है वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज रेस्ट पर्सन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? ऑप्शन 1। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक जो सेंटेंस मर्ज होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। बोला इसमें से प्लूरल कौन सा है? प्लूरल आप समझते हो ना, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल वो होते हैं जिसमें हम एस लगा देते हैं, ऐसे यस लगा देते हैं, ठीक है, उसको हम प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर में कुछ नहीं लगते हैं। ऑप्शन 1 है गोट, दूसरा है डॉग, तीसरा है फॉक्स, चौथा है माइस। चौथा क्या है? माइस। तो गोट प्लूरल नहीं होता, डॉग भी नहीं होता, फॉक्स भी नहीं होता, माइस होता है प्लूरल। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या हो, माइस, माइस के एक पूरे चूहे के समूह को क्या करता है? प्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर प्लूरल क्या हो जाएगा? माइस। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 माइस। 84 है बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज अ सिंगुलर। इसमें पूछा है सिंगुलर कौन सा? पहला क्या है? कैट्स, दूसरा क्या है? डॉग्स। देखो कैट्स एस लगे प्लूरल बन गया, दूसरा क्या है? डॉग्स एस लगा प्लूरल बन गया। तीसरा क्या? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। ओके। चौथा क्या है? कार में एस लगा है प्लूरल बन गया। सो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखो मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी इसमें एस लगा होता है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें एस एस कुछ अलग से नहीं लगा, इसका ये एक पर्टिकुलर एक नाम है। तो किसी भी चीज का नाम क्या होता है? सिंगुलर ही होता है, उसको प्लूरल नहीं माना जाता। सो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ड कौन सा है? मैथमेटिक्स। अच्छा हमें 85 है बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है? पहला है आई रिक्वेस्ट हिम टू कम इन द टाइम। दूसरा है he was asked to keep quiet। तीसरा है a house was bought for 50 lakhs। चौथा he was hit badly, he was hit badly। ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आई रिक्वेस्ट हिम टू कम इन द टाइम। क्वेश्चन नंबर 86 है बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पहला है he was assisted by the group student। दूसरा है please mind your business। तीसरा है I kept quiet throughout the meeting। चौथा they came late and lost the match। ये पूछा है इसमें पैसिव वॉइस कौन सा है? he was assisted by हो जाएगा, he was assisted by a group of student। एक्टिव पैसिव ऐसे जो सेंटेंस है इसको आप अच्छे से पढ़ नहीं आपको आता होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको पढ़ा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। दैट इज द मैन दैट पुलिस वाज सीकिंग। इन द above sentence what is the status of the two the us। इसमें क्या कह रहा है? above जो सेंटेंस है मैन पुलिस वाज सीकिंग, तो इसमें द
क्या है पूछ रहा है, कंजक्शन है, वर्ब है, नाउन है, डेफिनिट आर्टिकल है। तो आप बताओ कंजक्शन में क्या आते हैं, कंजक्शन द होता है, नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन वर्ब है, वर्ब द होता है, नहीं होता है। देखो यहाँ पे द लगा हुआ है द मैन से पहले। तीसरा क्या है, नाउन, नाउन द नहीं होता है, तो आर्टिकल ए एंड द क्या होते हैं, ये सब ए एन और द होते हैं, आर्टिकल होते हैं। सो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है जो सेंटेंस है इसके जो द इसके यहाँ पे जो द लगा हुआ है कौन सा आर्टिकल पूछ रहा है, सॉरी ये क्या है, ये कोई पोजीशन है, वर्ब है, नाउन है, तो ये क्या है, आर्टिकल है। क्वेश्चन में 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आर्टिकल। क्वेश्चन 88 है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबीडियंट, ये जो स्टूडेंट है बहुत ही डिसओबीडियंट आज्ञाकारी है, तो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी है। तो इन एबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे जो सेंटेंस जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पूछ रहा है कि किस जेंडर में आती है, मैस्कुलिन जेंडर में आती है, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर में आती है, तीसरा है कॉमन जेंडर में आती है, चौथा है नन ऑफ द एबव, किसी में नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कॉमन जेंडर में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दी ये स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कॉमन की लड़कों की बात नहीं कर रहा है, लड़का लड़की दोनों गर्ल्स एंड बॉय डोल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमन जेंडर में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कॉमन जेंडर। क्वेश्चन 89 इन द सेंटेंस he was going along the road, point on the D's, point out the tense, कह रहा है he was going along the road, he was going पूछ रहा है कौन सा टेंस है सेंटेंस में he was going along the road। ऑप्शन 1 है पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा है पास्ट परफेक्ट, चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस में क्या लगा है, वाज लगा है प्लस आईएनजी लगा है गोइंग, तो ये क्या होता है, वाज लगा है तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस की पहचान क्या होती है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। क्वेश्चन 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पास्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 90 लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, जो लर्निंग की जो लैंग्वेज होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, पहला है लिसनिंग, दूसरा है राइटिंग, तीसरा है रीडिंग, चौथा है स्पीकिंग। तो स्टार्ट कैसे होती है, लिसनिंग से। तब आप सुनोगे नहीं तब तक चीजों को सीख ही नहीं पाओगे, राइट। क्वेश्चन 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लिसनिंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 लिसनिंग, ऑप्शन 1 लिसनिंग। ये आपका 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इंग्लिश के। वीडियो वॉच करने के थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करना, पॉसिबल हो तो अपनी यूपीटी प्रिपरेशन जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।